बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है गूंगा। इस गांव का नाम ये गूंगा क्यों पड़ा और यहाँ के लोग कितना बोल सकते हैं, कितना बोलते हैं, उनकी बात कहाँ तक जाती है, कितनी सुनी जाती है, इस पर हम बात करेंगे यहीं के लोगों से। आपका नाम? सुरेंद्र सिंह चारण। सुरेंद्र सिंह जी, इस गांव का नाम गूंगा क्यों है? गूंगा तो पुराने समय में जिस व्यक्ति के पीछे बसा था, हाँ। तो वो गूंगे थे, तो उनके पीछे, जबकि उनका नाम कोई होगा अलग, लेकिन जब वो गूंगे थे तो उन्होंने ही, उनके ही पौत्र पड़पोत्र जो चारण थे, वो आज और पीछे सब जातियां मिलके और वो गूंगा जी के नाम से गूंगा गांव पड़ गया। गूंगा गांव पड़ गया। इस गांव का नाम बदलवाने के लिए आपने कभी कोई प्रयास किया? नहीं जी। तो ये गांव आपका नाम आपको जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इस गांव में। इस गांव में समस्याएं क्या क्या हैं आपके हिसाब से? समस्या सर खूब है सर, पानी है नहीं, बिजली पानी की है, बिजली कटौती ज़्यादा रहती है, बिल्कुल 5 मिनट आती है तो आधा घंटा कट जाती है। कितनी बिजली जाती है यहाँ पे? कितनी? 2 घंटे नहीं आती साहब। कितनी बार जाती है? दिन को, रात को, एक बार रात को जाती है, एक बार दिन को जाती है। एक बार क्या 2-3 बार चली जाती है। दिन भर 4 और पानी तो आता होगा? पानी आता ही नहीं है साहब। 1000 रुपये टंकी के देते हैं, बाहर से पानी मंगवाते हैं। टंकी के 1000 रुपये देते हैं, पानी मंगवाते हैं। तो पानी का साधन क्या है यहाँ? साधन कुछ नहीं हो भैया, पाइपलाइन का पानी आता नहीं साहब। टैंकरों से पानी पीते हैं हम लोग। तालाब का पानी भरती है, बरसात के टाइम होता है तब तालाब का पानी पीते हैं। तो तालाब का पानी नहीं होने पर टैंकर मंगाना पड़ता है आपको? अभी तालाब में पानी नहीं है? अभी है। अभी तालाब में पानी है। 400-500 रुपये टंकी के, 1 किलोमीटर तालाब में उसके 500 रुपये लेते हैं। हाँ, ट्रैक्टर वाले 400-500 रुपये लेते हैं। हॉस्पिटल नहीं है, बैंक नहीं है, बैग नहीं है, हॉस्पिटल जानवरों का हॉस्पिटल नहीं है, पशु से हॉस्पिटल नहीं है, अभी क्या कुछ नहीं। पोस्ट ऑफिस है, वो भी प्राइवेट है, सरकारी नहीं बनी हुई है। बैंक नहीं है। इस गांव की आबादी कितनी है? 5000 की। 5000 की आबादी पर ये सारी चीजें नहीं है? कुछ नहीं है। तो इसका मतलब आपने कभी आवाज उठाई नहीं होगी? खूब उठाई साहब। उठाई कहाँ उठाई? कोई सुनाई नहीं करता। सब जगह हमारे यहाँ MLA भी बने हैं, सब कुछ बने हैं, सबके पास आवाज़ उठाई है। जो भी आगे नेता आते हैं उनको कहते हैं कि हमारी ये समस्या है गांव के अंदर। कोई वोट आते हैं तब तो कहते हैं कि हम सब कर देंगे, उसके बाद कहते हैं कि हम जीतने के बाद कोई यहाँ पर। इस गांव में ओम प्रकाश माथुर जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके राज्यसभा कोटे से ये हॉल बना हुआ है, तो आपने कभी इसके अलावा कोई मांग नहीं की क्या उनसे कि इसके अलावा? हॉस्पिटल सैंक्शन हो रखा था, हाँ, और वो वापस चला गया। सैंक्शन होने के बाद में वापस चला गया। सरपंच को जगह होगा मिली नहीं, ग्राउंड 3 बार सक्सेस हो गया। नहीं, लेकिन इसका कारण क्या है कि कोई चीज सैंक्शन होने के बाद में वापस चले जाए? साहब हमारी MLA का अमीन साहब का काम है। हाँ। अमीन साहब यहाँ का पुराना हॉस्पिटल गांव के अंदर है। हाँ। वो भी उठा के शिव लेके चले गए। आज से 50 साल पुराना हॉस्पिटल था, उसको उठा के शिव के ले चले गए अमीन साहब ने। हॉस्पिटल कैसे उठा के ले गए? वो शिव थाना पंचायत समिति शिव है, यहाँ नहीं गूंगा में नहीं रखेंगे। एक कॉलेज आई थी लड़कियों की शिव में, वो अपने गाँव दौतानी लेके चले गए MLA साहब के। शिव गूंगा हमको वोट ही नहीं देता, BJP का गड्ढा, इसलिए वहाँ लेके गए। अच्छा, बीजेपी को वोट देते हैं आप इसलिए वो, लेकिन बीजेपी की सरकार भी तो आती है। आती है, वो काम तो करती नहीं है। बाकी हमारा है तो 100% में 80% वोट BJP को देते हैं। मैं 80 से आज तक वोट BJP को दे रहा हूँ। फिर वो कह रहे आप वोट ही नहीं दे रहे हो, गूंगा हम सुनाई करेंगे। BJP वाले आते हैं, 1 साल सरकार चेंज हो जाती है, दूसरी बार काम होता नहीं है। नहीं, लेकिन आप वोट इसी उम्मीद में देते होंगे ना कि जब सरकार बीजेपी की आएगी तो वो आपके काम करवाएगी, ऐसा ही तो होता होगा ना? या किसी नहीं, वैसी नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि आओ, काम दिलचस्पी गांव गूंगा में कोई लेता ही नहीं। पानी से हमारी समस्या आज से नहीं, आज 70 साल से है। तो भारत देख लो ना आप। ये पानी नहीं मिलता। पानी बगैर, पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर है, नाम मात्र है, कागजों में है, मगर कुर्सी पे नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे नहर आपके गांव के अंदर से जाती है, ऐसा है क्या? नहर नहीं, पाइपलाइन जाती है। इससे गांव की 2 प्रमुख समस्याएं हैं। हाँ। एक तो है बिजली, हाँ, और दूसरा है पानी। हाँ। पानी की नहर यहाँ से जाकर शिव में उसका प्रेशर पंप या जो कहें वहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि वहाँ से ऊपर चढ़ान में चढ़ के फिर गूंगा आते हैं। तो ऐसे में गूंगा वो कहते हैं कि दिया तले अंधेरा वाली स्थिति हो गई। तो वो है, एक तो पानी, और ऊपर से ये जो अभी तालाब हैं, वाड़ाब हैं, ये भी सब सूख गए हैं, बरसात होती नहीं है। तो यहाँ मोस्टली समस्या पानी
और उसके बाद है बिजली की। बिजली कभी कभार तो 2-2 दिन तक नहीं आती, ये स्थिति आज यहाँ की। 20-30% आती है बिजली, हाँ 70% 60% तो गायब ही रहती है। लेकिन ये तो आपके गांव में तो बिजली बनती भी है, यहाँ पे तो बिजली के खंभे आपके तो बिल्कुल ठीक पीछे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे वो बिजली की वो विंड पावर का पंखा घूम रहा है। घूमता होगा यहाँ। वो यहाँ नहीं है, वो तो कंपनी वाला का यहाँ सब कहाँ देते थे, सप्लाई देते नहीं, सप्लाई आपको नहीं मिलती, मतलब बिजली आपके गांव में पैदा होती है लेकिन मिलती नहीं है आपको। किसी को नहीं मिलती। तो बिजली जीएसएस में चली जाती है। क्या ये तो बता रहे हैं समस्याएं इतनी सारी, ये वास्तव में है क्या यहाँ पे? बिल्कुल समस्या खूब है। हाँ। पानी की तो है ही समस्या, हाँ और लाइट की भी समस्या। पानी की समस्या जो है तो वो आपके हिसाब से प्रति परिवार महीने का कितना खर्चा होता होगा पानी का आपका? जैसे आपके घर में कितने का पानी आता है? बिल्कुल मेरे घर में मतलब सो कम से कम 5,000 का पानी आता है। महीने का 5,000 का पानी आता है? जी हाँ। और बिजली आपको फ्री मिल जाती है? कम से कम जो गायों को मतलब सो बाहर पिलाते हैं, तब गायों को अगर जो यहाँ पिलाते हैं तब तो 15-20 हज़ार का मतलब खर्चा आता है। 15-20 हज़ार का खर्चा पानी का महीने का है? जी हाँ। बिजली तो आपके आती होगी? नहीं आती भी नहीं है, नहीं बिजली मतलब ऐसो कम से कम मतलब सो आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सो 6-7 घंटा मतलब सो बिजली आती है। अच्छा, मतलब तो मतलब जो समस्या ये बिजली की है नहीं, मतलब अगर जो खेती की होती तब तो ठीक है, चलो 6 घंटा ही दे। यहाँ मतलब सो रहवासी मकान है उसके अंदर भी मतलब सो बिजली नहीं आती बराबर सही टाइम। तो इस गांव की समस्याएं बहुत अलग तरह की हैं। यहाँ पर बिजली आती नहीं है और पानी है नहीं, जिसका बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ता है। इनकी एक समस्या और है कि ये बीजेपी को वोट देते हैं, इसलिए कांग्रेस की जो सरकार आती है तो वो यहाँ की चीज़ें को उठा के यहाँ से ले जाती है, और बीजेपी की सरकार आती है तो वो उतने बड़े काम नहीं कर पाती है कि इनकी कीमत वसूल हो जाए वोट की। ये बाड़मेर का गांव है गूंगा। वालों को सिक्कों से तोड़ने सा करे काम नहीं होता भाई, हम दुखी है, चाहे सरकार कांग्रेस की आओ चाहे बीजेपी का हो, समस्या गरीब के हाल नहीं होती। गरीब की समस्या हल नहीं होती। अब मजदूरी 3,000 करते हैं तो 1,500 रुपये टैंकर के लेते हैं। अब लेटरिन बाथरूम की आवाज़ गवर्नमेंट ने दिया तो उसमें पानी ढोलने के लिए कम से कम 10,000 का पानी हुआ है, जो गर्मियों में ये हालत रहती है पानी की। ट्रैक्टर वाले 1 किलोमीटर के 500 रुपये लेते हैं। 1,000 रुपये का टैंकर है। घर में 2-3 टैंकर तो आते हैं महीने में। हाँ नहीं नॉर्मल तो एक टैंकर 1,000 रुपया लगता, तो फिर 2-3 हज़ार तो 4-5 हज़ार हमको बाड़मेर जाना पड़ता है। शिव तो नज़दीक है आपके? तो शिव जाओ तो शिव भले जाओ या बाड़मेर जाओ, बड़ी बीमारी हो तो बाड़मेर जाओ। यहाँ कोई स्टाफ नहीं, बुखार आए तो हमको स्टाफ न तो गूंगा में है न शिव में है। गूंगा में तो सिर्फ नाम मात्र कागजों में है, यहाँ खुश भी कोई नहीं बैठता है। यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है। तो इस गांव की समस्याओं का कोई अंत नहीं है, हम चाहे कितनी देर भी बात करें, और इनको किसी से उम्मीद भी नहीं है। ये और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गूंगा से चौटिया जी की चुनावी रिपोर्ट चल रही है, देखते रहिए। हो गया?